जनपद पंचायत की स्थायी समितियों की संख्या 5 से 7 तक जिला कलेक्टर की अनुमति में इन समितियों के अलावा और समिति गठित की जा सकती है। समितियों के कार्यकाल जनपद पंचायत के कार्यकाल अर्थात अधिकतम 5 वर्ष। सदस्यों की संख्या 5 से 10 समितियों के सदस्य। पहला, जनपद पंचायत सदस्य जो प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिकतम 3 समितियों का सदस्य हो सकता है, किंतु उसमें से किसी एक ही समिति का सभापति हो सकते हैं। नोट: जनपद पंचायत के सदस्य अपने में से स्थायी समितियों के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। दूसरा, संबंधित समिति के विषय वस्तुओं का अनुभव या विश्लेषण ज्ञान रखने वाले किसी भी ऐसे 2 व्यक्तियों को पंचायत की समितियों में संयोजित शामिल किया जा सकता है, जिन्हें समिति की बैठक में किसी विषय वस्तु पर मत देने का अधिकार नहीं होगा और न ही वे किसी भी समिति के सभापति बन सकते हैं। तीसरा, विधानसभा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जनपद पंचायत का पार्षद सदस्य है, उस जनपद पंचायत की समस्त समितियों का पार्षद सदस्य होगा, किंतु वह किसी भी समिति का सभापति नहीं बन सकता है। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पार्षद सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधित्व नामित कर सकता है। वह जनपद पंचायत क्षेत्र में कुल सरपंचों का 1 से 50-20% चक्र अनुक्रम में 1 वर्ष की अवधि के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा लॉट निकाला कर सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। जिनका कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होगा, उन्हें पुनः सदस्यता नहीं दी जा सकती है। वही सरपंच सदस्य जनपद पंचायत के किसी भी स्थायी समिति के में सदस्य नहीं हो सकते। एक महिला सरपंच जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित नहीं कर सकती है। समितियों के सचिव: पहला, सामान्य प्रशासन समिति का जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ। दूसरा, अन्य समितियों का जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी। समितियों की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार। समितियों का नियंत्रण जनपद पंचायत के सामान्य नियंत्रण के अधीन। समिति का निर्णय बैठक में सदस्यों के बहुमत से। समिति के बैठक की सूचना 5 दिन पूर्व। महत्वपूर्ण तथ्य: पहला, समिति में किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाने पर जनपद पंचायत की बैठक बुलाकर रिक्त पद को भरा जाएगा, जिसका कार्यकाल नए सदस्य का होगा, शेष अवधि के लिए होगा। इन समितियों का कार्य विवरण जनपद पंचायत के सामान्य सभा की बैठक में रखी जाएगी। तीसरा, कोई भी जनपद पंचायत सदस्य अधिकतम 3 समितियों के सदस्य हो सकते हैं। चौथा, समितियों द्वारा अंतिम रूप से निर्णय कोई विषय वस्तु 6 माह के बाद पुनः विचार के लिए लाई जा सकती है, परंतु कम से कम 3/4 सदस्य लिखित तौर पर सहमति दे। पांचवा, समिति के सभापति का निर्वाचन 1 माह के भीतर करना आवश्यक है। छठवां, समितियों की बैठक संबंधित समितियों के सभापति के द्वारा बुलाया जाता है। सातवां, समितियों के आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा लिखित अनुशंसा पर 10 दिन के भीतर सभापति को बैठक बुलाना आवश्यक है। आठवां, 1 से अधिक समितियों से संबंधित विषय वस्तु पर अंतिम निर्णय जनपद पंचायत के सदस्य में से की है। संयोजित सदस्य को किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थायी समिति का सभापति निर्वाचित नहीं किया जाएगा। 10वां, वे विधायक जो जनपद पंचायत के पार्षद सदस्य हैं, जनपद पंचायत के सभी समिति के पार्षद रूप से सदस्य होंगे। 11वां, जनपद पंचायत का पार्षद उपाध्यक्ष शिक्षक समिति का अध्यक्ष होता है। जनपद पंचायत की स्थायी समितियां